तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो 3 बुक बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है और आप लोग 100% अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो वीडियो के में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी मन लगाए कर रहे होंगे। मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मई महीने में आने वाला है। ये कंफर्म हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा। जो कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं आएगा, तो ये कंफर्म है कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये आप लोगों को मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को एटलीस्ट जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों के पास है अभी 60 डेज है और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे कि हम लोग टीआरई 1 में मैंने अपना जब सिलेक्शन लिया था तो टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और हम लोगों के पास केवल 1 महीने का टाइम था और 1 महीने में ही मैंने अपना सिलेक्शन लिया पढ़ करके। तो वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस बुक से आप लोगों को तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए सबसे पहले बुक में बताते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। अपना बेस आप लोगों का मजबूत होना चाहिए, जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक से ही हो सकता है। जब तक आप लोगों का बेस मजबूत नहीं रहेगा, आप लोगों को बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप लोग एग्जाम हॉल में आप एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वहाँ आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है और थोड़ा हार्ड लेवल अगर कर दिया जाता है, तो आप लोगों का बेस अगर मजबूत होगा तो आप लोग क्वेश्चंस को ऐसे ही हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो अपना माइंड लगा के भी, यूज करके भी। बट आप लोगों को अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगा, आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आप लोग उस क्वेश्चंस को जब देखे ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? बिल्कुल उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी की बुक आप लोग को पढ़ो। क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों को पता है कि बेसिक नॉलेज है और डाटा उसी का राइट है। क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस उठाया जाता है और आपको बीपीएससी के एग्जाम में कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन एज अ टीज एनसीईआरटी के बुक से उठाए जाते हैं। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। और आप एनसीईआरटी बुक के साथ साथ, जैसे ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं दिखा रही हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक है। इतनी पतली पतली होती है और आपको 8 क्लास से 10 क्लास तक तो पढ़नी ही चाहिए। या आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप जीके और जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए, क्योंकि पीआरटी में तो आपका टोटल जीके जीएस ही होता है 120 मार्क्स का और टीजीटी और पीजीटी में आपको 40 मार्क्स का जीएस होता है। तो आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 से कम 10th क्लास तक की आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो आप इस तरह से एनसीईआरटी की, ये मैंने बताया इतनी पतली ही होती है और आपको आराम से आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ये एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। उसके बाद आप है कि एनसीईआरटी की सार संग्रह महेश वर्णमाल की बुक आती है, जो 1 लाइनर है और उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जो कि आपको पढ़ के, अगर आप या तो पहले महेश वर्णमाल की पढ़ लो, तो क्योंकि वहाँ से आपको थोड़े कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो जाएगा और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो बुक, क्योंकि बुक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस उठाए जाते हैं सेम टू सेम। तो इसीलिए बुक पढ़ना भी ज़रूरी है और आपको एनसीईआरटी फिर समझ में बहुत अच्छे से आएगी। तो ये 2 बुक हो गई महेश वर्णमाल की, आपको एनसीईआरटी सार संग्रह की और एनसीईआरटी की बुक, दोनों को हम एक ही मान के बता रहे हैं आपको। तो आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपको आता है जीके जीएस में करंट अफेयर, जो करंट अफेयर मेन रोल निभाता है और आपको करंट अफेयर को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पीआरटी में करंट अफेयर की आपको 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टीजीटी और पीजीटी में आपको 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होते हैं, जो बहुत मेन रोल निभाता है। और विदाउट करंट अफेयर आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मैं बुक बता देती हूँ। मैंने 2 बुक लिए थे, एक तो ये मेरा बिहार स्पेशल था और दूसरा ये वर्षिकांक की बुक है। तो मेरे पास ये है, आपको एसपीडी की बुक है। और आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई पसंद है तो जैसे उत्कर्ष की आती है, आप वो भी ले सकते हो। और भी बुक आती है आपको करंट अफेयर की, जो पसंद है। बट मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी, इसमें सारा डाटा वगैरह बहुत अच्छे से दिया होता है।
तो आपको ये बुक पढ़नी है और आप यूट्यूब से भी हेल्प ले लो। आप इसके लिए करंट अफेयर के लिए आप मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम दे के मंथली आती है वो आप करंट अफेयर का वीडियो जो अगर देख लो तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और बहुत से चैनल है जो करंट अफेयर आपको अच्छे से कराते हैं और बहुत वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको करंट अफेयर के लिए ये करना है कि मंथली वीडियो देखना है। वीकली में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत सा देखना पड़ता है, इसलिए मंथली वीडियो देखो। एक बार तो आप पूरा देख लो उस वीडियो को और फिर दूसरी कम से कम 2 से 3 बार देखो, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर की। और करंट अफेयर की नोट्स मेरे ख्याल से नहीं बनाना भी नहीं चाहिए, आप बस वीडियो देखो और बुक से आप रिपीट करो, उसी से आपकी अच्छी है। क्योंकि करंट अफेयर में पता नहीं है ना कि कहाँ से क्या होगा। हाँ, कुछ आता है, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया और G20 का कुछ सम्मेलन हो गया, कुछ नए चीज़ आ जाती है कि जैसे करंट अफेयर में। हाँ, जो नया चीज़ जो होता है करंट अफेयर में न्यूज में, वो आप ज़रूर उस पर ध्यान दो, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो नया में चलता है वो आपको आते हैं क्वेश्चन, तो वो आपको बहुत ध्यान देना है और इस तरीके से हो जाएगी। तो करंट अफेयर में आपको नोट्स बनाने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि मैंने भी नहीं बनाया था नोट्स करंट अफेयर का। बस ये है कि वीडियो देखो आप और 2 से 3 बार वीडियो देखो। एक वीडियो को एक बार आप फुल वीडियो देख लो और दूसरी बार आप उसको 2x पे 1.5x पे आप स्पीड करके उस वीडियो को देख लो। 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको अच्छे से वो लर्न हो जाता है और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है करंट अफेयर की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी तीसरी बुक है आपको ये बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक। ये आपके पास तो मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे ख्याल से कैंडिडेट है जो सिलेक्शन लिए हैं तो उनके पास ये बुक होती ही होती है। इस बुक को आप स्किप नहीं कर सकते हो, इस बुक के बिना आपकी तैयारी नहीं है। क्योंकि इस बुक में मैं दिखाती हूँ, मेरे पास ये 2023 की एडिशन की है, क्योंकि जब मैंने तैयारी किया था तब की है। अभी तो 2025 की भी आ गई होगी नई एडिशन, जिसमें TRE 1, 2, 3 और जो री एग्जाम हुए हैं वो भी आपका उसमें क्वेश्चन दिया होगा। तो आपको वहाँ से एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा, किस तरीके से एग्जाम पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब आपको उसमें नॉलेज हो जाएगा। तो जब हम लोग TRE 1 में दिए थे तो हम लोगों को तो कुछ भी नॉलेज नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो बस इस बुक को हमने टारगेट किया था, मेन ये बुक हमारा टारगेट था। पहले मैंने इस बुक को देखा, इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाले और वहाँ से क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए जो मुझे पता था वो ठीक है, उसको रिवीजन करती गई। जो मुझे पता नहीं था वो मैंने बुक से या यूट्यूब की पे कोई वीडियो सर्च करके वहाँ से नॉलेज गेन करती रही और छोटे छोटे थोड़े बहुत नोट्स बना लिए थे मैंने। और तो इसमें है, क्योंकि मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चंस जैसे दिए हुए हैं, मैंने पढ़ा भी है। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो इसके यहाँ पे संक्षिप्त में नोट्स भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और डिटेल में आप अपना वीडियोस देख लो या फिर आप बुक से पढ़ लो, तो वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर छोटे छोटे नोट्स बना लो तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो। इसके बाद है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो कम से कम अभी आप लोगों को जितना टाइम है उसमें आपको 8 से 10 घंटे टाइम देना ही है। क्योंकि जब आप इतना टाइम देते हो तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा और आप आगे निकल सकते हो। क्योंकि पता है कि लाखों लाख की संख्या में बीपीएससी में TRE में यानी फॉर्म भरे जाते हैं। तो जब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, 2025 में आप लोग भी टीचर बन के आओ। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।